एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका तो स्वागत करता हूं स्टडी विद अभय चैनल पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे जो साइंस का 15th चैप्टर है एयर अराउंड अस। ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो 15th चैप्टर साइंस का पहुंच चुका है, यानी कि इससे के पहले के जो सारे चैप्टर्स थे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, आगे की जो पिछली वीडियो थी उनमें कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को हम इस चैप्टर को इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। बाकी बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, वी हैव लर्न इन क्लास चैप्टर 9। ठीक है, हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सबकी किसकी जरूरत होती है? एयर की रिक्वायरमेंट होती है। वट हैव यू एवर सीन एयर? क्या कभी आपने एयर को देखा है? क्या कभी आपने हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर। ठीक है, आपने हवा को नहीं देखा होगा, ठीक है, नहीं देख सकते हैं। बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन शो मैनी वेज। लेकिन आपकी जो इसकी प्रेजेंस है, ठीक है, यानी कि जो वायु की प्रेजेंस है, वायु की प्रेजेंस है, ठीक है, हवा की, उसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों के द्वारा। लेकिन आपने कभी इसको देखा नहीं होगा, ना ही आप देख सकते हैं। You notice it when the leaves of the trees rustle and the clothes hanging on a cloth line sway। ठीक, अब आपने क्या नोटिस किया होगा कि जो पत्तियां हैं पेड़ों की, वो क्या करती हैं? हिलती डुलती हैं। कपड़े जो टंगे होते हैं हमारे सूखने के लिए क्लॉथ लाइन पर, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? हिलते हैं। ठीक, पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लिटरिंग व्हेन द फैन इज स्विचिंग ऑन। जो हमारी एक खुली हुई किताब रखी होती है, अगर हम टेबल पर बुक को क्या कर देते हैं? खोल के रख देते हैं। अगर ऊपर फैन चल रहा होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारा जो कॉपी के पन्ने हैं या किताब के पन्ने, वो क्या करते हैं? फ्लैटरिंग करने लगते हैं, यानी कि इधर उधर पलटने लगते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। जो हवा चल रही होती है वही क्या बनाती है? पॉसिबल बनाती है हमारी जो पतंग होती है उसको उड़ने के लिए। डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी थर्ड इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग? ठीक है, आपने जो हमारा चैप्टर 5 था, ठीक है, उसकी एक्टिविटी थर्ड थी, उसका आपको याद होगा कि उसमें आपने क्या किया था? सैंड थी, उससे सॉडस्ट को अलग किया था। ठीक है, किसके द्वारा? बिनोइंग के द्वारा। बिनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। ठीक है, बिनोइंग जो है उतना ही अच्छा काम करेगी जब क्या कर रहा हो? हवा चल रही हो। ठीक, यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट द वेरी हाई स्पीड। अब आपने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि जो स्टॉर्म आता है, ठीक है, तूफान आता है, तब क्या होता है? हवा जो है बहुत स्पीड से चल रही होती है, ब्लो हो रही होती है। इट में इवन अनरूट अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। ठीक है, अब जो बहुत तेज हवा होती है, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तब क्या होता है? हवा बहुत तेजी से स्पीड में चल रही होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो पेड़ है वो अपरूट हो जाते हैं, यानी कि उखड़ जाते हैं, एंड क्या हो जाता है? जो बिलो ऑफ रूफ टॉप से, ठीक है, यानी कि जो छतें हैं वो भी उड़ जाती हैं। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? ठीक है, क्या कभी आपने फिरकी के साथ खेला है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। अब इस प्रकार की फिरकी यानी कि पंखे नुमा चीजें आपने कहाँ देखी होंगी? ठीक है, मेले वगैरह में या मार्केट वगैरह में बिकती हुई देखी होंगी, और हो सकता है आपने बचपन में ये चीजें खरीदी भी हो और इनसे खेला भी होगा। ठीक है, अगर आप लोग क्रिएटिव होंगे तो आपने घर पे भी इसको तैयार किया होगा। तो जिसने जिसने तैयार किया वो करेगा कमेंट करके बताएगा कि किस प्रकार से उसने इसको तैयार किया था। ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चे हैं वो भी सीख सके। उसके बाद एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है, लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ योर ओन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? खुद की एक फिरकी बना लेनी है। ठीक है, अब किस प्रकार से बनानी है उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन द 15.2। ठीक है, अब जो 15.2 जो फिगर हमारा दिया गया है उसमें इसके क्या इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं।
होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया। अब आपको क्या करना है, फिरकी की स्टिक को पकड़ना है, ठीक है, और इसको कहाँ प्लेस कर देना है, अलग अलग डायरेक्शन में खुले एरिया में प्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 15.2 में, ठीक, फिरकी बनाने को आपको प्रोसीजर दिखाया गया है। किस प्रकार से आप बनाएंगे, एक कागज ले लेंगे, ठीक है, इस प्रकार का, उसको यहाँ कोने से और यहाँ कोने से क्या करेंगे, मोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो इधर वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, ठीक है, हाफ हाफ क्या करेंगे, इतना इतना फाड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, हाफ हाफ फाड़ लेंगे, ठीक है। बाकी का बचा हुआ ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर एक कोना उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है, इस वाले कोने को यहाँ उठाएंगे यहाँ, फिर इस वाले कोने को यहाँ और इस वाले को यहाँ फोल्ड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगी, हमारी फिरकी तैयार हो जाएगी। मूव इट ए लिटिल बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा आगे पीछे हमको क्या करना है, मूव करना है। ऑब्जर्व द व्हाट हैपेंस डज द फिरकी रोटेट, ठीक है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, क्या जो आपकी फिरकी है वो क्या रोटेट कर रही है या नहीं। व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट, अब क्या चीज है जो फिरकी को रोटेट कर रहा है, मूविंग है, इट इज नॉट, ठीक है, या ये नहीं है। हैव यू सीन ए वेदर कॉक, ठीक है, क्या आपने मौसम का जो कॉक होता है, ठीक है, मुर्गा है, वो कभी देखा है। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग एट द प्लेस दैट प्लेस, ठीक है। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यानी कि हवा किस दिशा में चल रही है, ठीक है। ये मुर्गा क्या बताता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। उसका जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसकी हमारा 15 पॉइंट फर्स्ट जो यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। इज एयर रिप्रेजेंट द एवरीवेयर अराउंड अस, क्या जो वायु है, हवा है, वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। क्लोज योर फिस्ट, अब आपको क्या करना है, मुट्ठी बंद करना है। व्हाट डू यू हैव इन इट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए क्या एक एक्टिविटी दी गई है, उसको आप करेंगे, ठीक है। तो इसका भी पता लगा लेंगे कि आपकी बंद मुट्ठी में भी क्या है, खाली मुट्ठी में भी कुछ है, ठीक। टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक खुली बोतल ले लेनी है, खाली। इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव द समथिंग इनसाइड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक खाली बोतल ले लेनी है, ठीक है, खाली बोतल ले लेनी है, ठीक है, जिसमें वाकई में कुछ ना हो। अब आपसे पूछा गया क्या ये सचमुच खाली है, ठीक है, या इसके अंदर कुछ है। टर्न इट अपसाइड इट डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के उल्टा कर देना है नीचे की तरफ, ठीक है। क्या अभी इसके अंदर कोई चीज है, जो बोतल थी हमारी उसको उठा के क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि क्या अब भी इसके अंदर कोई चीज मौजूद है या नहीं। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इन टू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन द 15.4। अब जैसा कि 15.4 जो आपको फिगर यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 15.4 जो फिगर नजर आ रहा है, क्या उस प्रकार से क्या करेंगे, बोतल को लेंगे, डायरेक्ट इसमें डिप कर देंगे, ठीक है, उल्टा डुबा देंगे। ऑब्जर्व द बोतल, अब बोतल को ऑब्जर्व करना है। डज द वाटर इंटर्स द बोतल, क्या जो पानी है वो बोतल के अंदर जा रहा है। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, अब आप क्या करेंगे, धीरे से बोतल को हिलाएंगे और क्या करेंगे, तिरछा करेंगे। डज द वाटर नाउ इंटर्स द बोतल, क्या पानी बोतल के अंदर जा रहा है। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं पानी अंदर जा रहा है। डू यू सी द बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल और हियर एनी बबली साउंड, ठीक है। अब क्या आपको बोतल से बाहर बबल्स निकलते हुए दिख रहे हैं और आपको कोई बुलबुलों की आवाज सुनाई दे रही है। कैन यू नाउ गाइस व्हाट वाज इनसाइड
द बॉटल। ठीक है, क्या आप इस चीज का गाइस कर सकते हैं? ठीक है, इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था या क्या है। ठीक है, यस, यू आर राइट, इट इज ईयर। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सोचा है। यहाँ क्या प्रेजेंट था हमारा? ईयर प्रेजेंट अब भी थी। दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो कहाँ प्रेजेंट थी? बॉटल के अंदर। द बॉटल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल, सब कुल मिला के बात क्या करेंगे कि बोतल हमारी जो थी वो खाली नहीं थी। In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down। ठीक है, अब फैक्ट की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली भरी हुई थी। किससे? हवा से। ठीक है, जब आप इसे क्या बोल रहे थे, जब आपने उल्टा इसको किया था, जब आप इसको खाली बोल रहे थे, तब ये भी ये भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? ठीक है, हवा से भरी हुई थी। What is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position? क्या आपने इस चीज को नोटिस किया है कि जो पानी है वो बोतल के अंदर क्यों नहीं आ रहा था, जबकि हमने बोतल को क्या किया था? डायरेक्ट उसको उल्टा किसमें? पानी में डिप कर दिया था। एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, जबकि यहाँ क्या था? पानी जो हवा थी उसको बचने की कोई जगह नहीं थी। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of the bubbles and water fills the empty space that the air has occupied। ठीक है, अब जब आपने क्या किया? बोतल को हिलाया, थोड़ा सा तिरछा किया, तब क्या हुआ? उसमें से एयर के बबल्स बाहर आने लगे। ठीक है, एयर जो थी किसके रूप में? बबल्स के रूप में बाहर आने लगी। और जो पानी था वो किसमें? खाली बोतल में, खाली जगह में भरने लगा। ठीक है, और उसने क्या किया? सारी जगह घेर ली। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेसेस। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या दर्शाती है कि जो हवा है वो क्या घेरती है? जगह घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, ये क्या करती है? जो बोतल के अंदर खाली स्पेस है उसको पूरे को क्या कर देती? फिल कर देती, भर देती है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, और ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट। ठीक, मतलब यानी कि कलर जो हमारी हवा है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं है और कोई उसे देख नहीं सकता। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये कैसी है? फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ट्रांसपेरेंट पानी भी होता है, पॉलीथीन भी आती है, ग्लासेस भी होते हैं, बट हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एयर है हमारी वो ट्रांसपेरेंट है, इसको हम कभी देख नहीं सकते और इसका कोई कलर नहीं होता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एन थिन लेयर ऑफ एयर, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, धरती है, वो किससे? पतली सी लेयर जो हवा की है उससे क्या है? सराउंडेड है, यानी कि उससे घिरी हुई है चारों ओर से। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू द मैनी किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। यही जो हवा की परत है वो क्या है? हमारी पृथ्वी से कई किलोमीटर तक ऊपर फैली हुई है चारों तरफ, जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं? एटमोस्फेयर बोल देते हैं। एज वी मूव हायर इन एटमोस्फेयर द एयर गेट्स रेयर। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं एटमोस्फेयर से, वहां क्या होती है? हवा कम हो जाती है। ठीक है, जो हवा है वो कैसी दिखती है? हमको बहुत कम वहां पे मालूम पड़ती है। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम while climbing high mountains। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया है कि जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही लोग होते हैं, वो क्या आपने नोटिस किया? अपने साथ क्या रखते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखते हैं। ठीक है, जब क्या कर रहे होते हैं? वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर, ठीक है, क्या हो रहा है? चढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं, बंदा क्या कर रहा है? पहाड़ की ओर जा रहा है। ठीक, एक बंदा क्या कर रहा है? पहाड़ की ओर जा रहा है। तो उसकी पीठ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सिलेंडर नुमा चीज लटकी हुई है। ये क्या है? हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर है, यानी कि यहाँ पर मुंह में क्या लगा हुआ? मास्क लगा, उससे क्या आ रही है? सिलेंडर से जो है ऑक्सीजन उसको प्राप्त हो रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में सांस लेने के लिए
क्या है, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक दिया गया है नेक्स्ट 15.2, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। ठीक है, इसको हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो हमारी एयर है वो मिलके किससे बनी हुई है। Until the 18th century, people thought that air was just one substance। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक जो लोग थे सिर्फ यही सोचते रहे कि जो हवा है सिर्फ एक ही सब्सटेंस है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने ये शो कर दिया कि ये सत्य नहीं है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ ए मिक्सचर इट इज। अब ये किस प्रकार का एक मिक्सचर है, ठीक है, किस प्रकार से मिक्सचर है। लेट अस फाइंड आउट द अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वन बाय वन। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो कॉमन उसके, ठीक है, मेजर जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझते चलेंगे यहाँ से। और यहाँ तक आप लोग बने हुए वीडियो पे तो फटाफट आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे नहीं बोला था। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो रिव्यू जरूर देके जाएंगे। बाकी अभी आगे का और पढ़ते हैं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला कंपोनेंट हमारा दिया गया वाटर वेपर। ठीक, वी हैव लर्न earlier that एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जैसे कि हम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारी हवा है, ठीक है, उसमें क्या शामिल होते हैं, वाटर वेपर शामिल होते हैं। ठीक, वी आल्सो सॉ दैट, हम ये भी देखते हैं, व्हेन एयर कम्स इन द कांटेक्ट विद ए कूल सरफेस, जब क्या होता है, जो हमारी, ठीक है, एयर है वो किसके सरफेस में आ जाती है, कोल्ड सरफेस के रूप में आ जाती है, साथ आ जाती है। ठीक है, कांटेक्ट में आ जाती है। इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कूल्ड सरफेसेस। ये क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और उसकी जो पानी की बूंदे वो कहाँ दिखने लगती है हमको, जो कूल्ड सरफेस होती है उस पर दिखाई देने लगती है। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। अब जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रेजेंस होती है हवा में, वो क्या करते हैं, एक बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। किसमें, लोगों की जो वाटर साइकिल है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए, नेचर में बनाए रखने के लिए वाटर साइकिल को क्या करते हैं, ठीक है, जो वाटर वेपर है वो एक रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद आ जाती है सेकंड हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक्टिविटी थर्ड दी गई है, तो उसको पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी, थर्ड दी गई है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्टिविटी थर्ड में हमारा क्या दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन ए। अब आपको क्या करना है, दो सेम लेंथ की क्या ले लेनी है, कैंडल ले लेनी है, और उनको फिक्स करना है कहाँ, टेबल के ऊपर। लाइट बोथ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद ए इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। अब आपको क्या करना है, ठीक है, दो कैंडल ले लेनी है सेम हाइट की, उनको कहाँ फिक्स कर देना है, एक टेबल के ऊपर फिक्स कर देना है। ठीक है, अपने टीचर की प्रेजेंस में। इसका मतलब ये नहीं कि लकड़ी की बेंच पर हमको नहीं रखना है। ठीक, अब एक शीशे का गिलास ले लेंगे, ठीक, उसको क्या करेंगे, हम एक मोमबत्ती के ऊपर इसे उड़का देंगे, रख देंगे। ठीक, ढक देंगे बिल्कुल। डू द बोथ कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। ठीक है, क्या जो दोनों जो हमारी कैंडल्स हैं वो जल रही हैं या फिर बुझ गई हैं। ठीक, ये आपसे कहा जा रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द कैंडल कवर्ड विद ए ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम। आप क्या देखते हैं, जिस मोमबत्ती को, कैंडल को आपने क्या किया था, ग्लास टम्बलर से ढक दिया था, वो थोड़ी देर में क्या होगी, ठीक है, बुझ जाएगी। वेयर एज द अदर कैंडल्स कंटिन्यू बर्निंग, जबकि दूसरी जो कैंडल है वो क्या होगी, कंटिन्यू जलती रहेगी। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस।
थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है, लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ तो आपको कुछ सोचना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंस नहीं थी एयर की, गिलास के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी कैंडल थी वो बुझ गई। बाकी सेकंड वाली जो कैंडल थी उसको क्या हो रहा है, बाहर से सराउंडिंग से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, लगातार जल रही थी। It seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि यानी कि जो हमारा ग्लास टम्बलर था उसके अंदर जो सपोर्ट करने वाली चीज थी, जो जलाने में हेल्प कर रही थी, उसकी क्या थी, मात्रा सिमिलर थी, जिसकी वजह से वो बुझ गई है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। अब ज्यादातर जो कंपोनेंट था, ठीक है, वो किसके द्वारा, जो हमारी बर्निंग कैंडल थी उसके द्वारा यूज कर लिया गया। हाउ एवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, जबकि जो दूसरी कैंडल है उसमें क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यू सप्लाई हो रही है। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन, ठीक है। यही जो कंपोनेंट हवा का जो क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, किसको, बर्निंग को सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन बोल देते हैं, ठीक, उससे क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन बोल देते हैं। नाइट्रोजन इन एक्टिविटी थर्ड, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज ए स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर, ठीक है। क्या आपने एक्टिविटी थर्ड में इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो हवा है, ठीक है, वो प्रेजेंस थी किसके अंदर, ग्लास बॉटल के अंदर, जबकि उसके बाद क्या हुआ, द कैंडल ब्लो आउट, ठीक है, जो कैंडल थी वो क्या हो गई, बुझ गई। दिस इनकम्प्लीट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर, ठीक है। इसका मतलब यानी कि क्या है कि कुछ चीजें जो क्या है, उनके जो प्रेजेंस है कंपोनेंट की हवा में, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि जो हवा की वो प्रेजेंस वहां पर है या नहीं है, कुछ कंपोनेंट के क्या करते हैं, प्रेजेंस, हवा की प्रेजेंस को क्या करते हैं, इंडिकेट करने का काम करते हैं। The major part of air which does not support burning candle is called nitrogen, ठीक है। अब वे बड़े बड़े कंपोनेंट, ठीक है, जो क्या करते हैं, गरीब आदमी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी एयर होती है, ठीक है, उसमें जो एक मेजर पार्ट होता है, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की पाई जाती है। और यही जो नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन क्या करती है, जो हमारी कैंडल है, जिसे, ठीक है, जो कैंडल है हमारी जो जल रही है, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है जलने में। सपोर्ट कौन करता है, हमारी सिर्फ ऑक्सीजन यानी कि O2 ही सिर्फ क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी चीज को जलने के लिए, ठीक। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, CO2 जिसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, CO2 बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल देते हैं, CO2। आपने लिखा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अब देखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आप 6 में हैं, ठीक। इन ए क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे में, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फील्ड सफोकेशन, ठीक है। एक बंद कमरे में जहां कुछ मटेरियल जल रहा होता है, आपको कैसा सफोकेशन महसूस होने लगता है। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी द एक्यूमुलेशन इन द रूम, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अगर एक बंद कमरा है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज जल रही है और आपको वहां बंद कर दिया, आप कैसा सफोकेशन महसूस करते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग होने लगता है, ठीक है, रूम में। एज द बर्निंग कंटिन्यूअस, ठीक है, और जो बर्निंग है वो लगातार होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, बहुत कम मात्रा हमारी बनाती है, किसकी, जो हमारे आस पड़ोस एयर होती है उसकी, ठीक। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, ठीक, किसके लिए, रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग मोस्टली यही कह देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बट जो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं,
वो सब सांस जब लेते हैं तब कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण करते हैं। ठीक। प्लांट एंड एनिमल्स मैटर आल्सो कंज्यूम्स द ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस द मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस। अब जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो मैटर होते हैं, वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं किसका? ऑक्सीजन का, जब बर्निंग होती है। ठीक है। और प्रोड्यूस क्या करते हैं? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ और गैसेस हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है। It is advised not to burn dry leaves and discards remains of the crop which pollute our surroundings। ठीक है। अब इसके लिए आपको डिसेबल एडवाइजेबल, ठीक है, नहीं किया जाता है कि आप क्या करें। बिल्कुल भी आपको एडवाइस दी जाती है कि कभी भी आप सूखी चीजें, जो पत्तियां आप देख लेते हैं तुरंत जला देते हैं, ऐसा जलाना नहीं है। ना ही जो हमारी फसल होती है उसके बाद जो उसके अपशिष्ट बच जाते हैं, ठीक है, जिसे आप पराली जानते हैं, पराली वाला मुद्दा काफी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जलाने का, तो ये चीजें जला देते हैं। बट हमको क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी चीज जलाना नहीं चाहिए जिससे कि क्या हो, हमारी सराउंडिंग्स में, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाए। उसके बाद आ जाता है डस्ट एंड स्मोक। ठीक। उसका तो कौन सा टॉपिक आ गया हमारा? डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। ठीक है। तो डस्ट आप लोग जानते ही हैं। द बर्निंग ऑफ द फ्यूल आल्सो द प्रोड्यूसेस द स्मोक। ठीक है। अब जो फ्यूल्स होते हैं जब वो जलते हैं तो क्या देते हैं? स्मोक देते हैं। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू ग्लासेस गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स एंड इट इफ ऑफन हार्मफुल। ठीक। आज जो स्मोक होती है उसमें क्या होती है? बहुत सारी गैसेस, कुछ गैसेस पाई जाती है, जबकि ये होती है, और इनमें क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे लिए कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। दैट इज वाई यू सी लॉन्ग द चिमनीज इन द फैक्ट्रीज। इसी वजह से आपने क्या देखा होगा? फैक्ट्रीज में लंबी लंबी चिमनी बनी हुई देखी होंगी। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम अवर नोजेस। ठीक है। ये क्या करती हैं? जो खतरनाक जहरीली गैसेस है उनको हमारी नाक से दूर पहुंचाने का काम करती हैं, यानी कि हम लोग नीचे रह जाते हैं। और जो चिमनी होती है बहुत ऊंची होती है, जिससे क्या होता है? डायरेक्ट धुआं ऊपर चला जाता है। What brings it closer to the birds flying up in the sky। लेकिन ये किसके पास में होता है? जो हमारी चिड़िया आसमान में उड़ रही होती हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में ये पहुंच जाता है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हवा में हमेशा क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। उसके लिए एक्टिविटी 4 दी गई है, उसको भी एक बार अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक्टिविटी 4 में क्या दिया गया है? फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल। अब आपको क्या करना है? एक धूप वाला कमरा देख लेना है अपने स्कूल या घर में। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल्ड डाउन टू मेक द। ठीक है। अब आपको क्या करना है? चारों तरफ से पर्दे बंद कर लेने, चाहे आप घर में हो या फिर कॉलेज में हो। ठीक है। और कमरे को कैसा बना लेना है? एकदम डार्क रूम बना लेना है। नाउ ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन just a little in such a base that is allowed to light the enters the room only through a slit। ठीक है। अब आपको क्या करना है? बिल्कुल धीरे से खिड़की या दरवाजे की मदद लेके क्या करना है? बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी को क्या करना है? अंदर आने देना है। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब आपको ध्यान से किसको देखना है? जो बीम आ रही है लाइट की। ठीक है। जो बीम आ रही है लाइट की, उसको ध्यान से देखना है। अगर आपको क्वालिटी कम लग रही है तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, बट ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बंद कमरा एकदम अंधेरा अंधेरा है, ठीक है, उसमें से जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये से क्या बोल देते हैं? सनबीम बोल देते हैं, सनलाइट बीम बोल देते हैं। अगर ये आ रही है तो उसको ध्यान से आपको देखना होगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो वो आपको उसमें क्या दिखते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं मिट्टी के। ठीक है। डू यू सी सम टिनी साइनी पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। ठीक है। क्या आपने कुछ छोटे छोटे शाइनिंग पार्टिकल्स मूव देखे? कहा? जो हमारी बीम थी सनलाइट की, जो लाइट आ रही थी वो, ठीक है, पट्टी में। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स क्या है? ड्यूरिंग द विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द सिमिलर बीम ऑफ द सनलाइट आफ्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर्स डांस मेयरली अराउंड। ठीक है। अब आपने क्या देखा होगा? विंटर्स के टाइम में, सर्दियों के टाइम में जो पेड़ होते हैं उनसे क्या होती है? धूप छन के अंदर आती है। ठीक है। तो जो बीम बन जाती है उसकी, तब आपने उसमें क्या देखा? बहुत सारे पार्टिकल्स देखे होंगे जो क्या लगते हैं?
ठीक है, कि वो डांस कर रहे हो। दिस शोज दैट द एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या दर्शाता है कि जो हमारी हवा है उसमें आल्सो क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो प्रेजेंस है डस्ट की, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे जगह पर डिपेंड करती है और टाइम टाइम पर डिपेंड करती है कि कौन से टाइम पर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और किस जगह पर ज्यादा होंगे। वी इनहेल एयर वेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स। हम क्या करते हैं जब अपनी नथनों से, नाक से सांस लेते हैं तब क्या उनसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारी नाक में जो क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, और क्या होता है, जो नाक में बाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको रोकने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ना पहुंच सके। डू यू रिकॉल बीइंग द स्कोल्ड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। ठीक है, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को, ठीक है, ब्रीथ करते देखा है अपनी नाक से। इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में इंटर योर बॉडी। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, आप जो है हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स उनको अंदर बॉडी के ले लेंगे। वेन में कंक्लूड, जब आप क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस। तब ये जो हवा है, ठीक है, उसमें क्या होती है, कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। आप सब कुल मिला के ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो हमारी हवा होती है उसमें क्या गैसेस, कुछ गैसेस मिक्स होती हैं, ठीक, वाटर वेपर मिक्स होता है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। द गैसेस इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो मेन मेन गैसेस होती हैं उनके नाम आपको ध्यान रख लेने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। ये जो मेन गैसेस है उनको आपको याद रखना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद कौन सी हो गई हमारी, नाइट्रोजन हो गई है। ठीक है, हाउ एवर देयर मे बी शेम सम। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक, वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब इन गैसेस में भी, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वेरिएशन पाए जाते हैं। वी सी दैट एयर कंटेन्स द मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम क्या देखते हैं, ज्यादातर जो हमारी हवा है चारों तरफ उसमें क्या मोस्टली प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ साथ सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इन फैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मैक्स द 99% ऑफ एयर। ठीक है, अगर फैक्ट की बात करें तो सिर्फ यही दोनों गैसेस मिलके कौन सी, हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना देती हैं, पूरी गैस का जो हमारी हवा है उसका 99% हिस्सा बना देती है। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। ठीक है, अब बाकी का जो 1% हिस्सा बचा है उसमें कौन कौन शामिल होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, जो दूसरी गैसेस होती हैं वो शामिल होती हैं, और हमारे वाटर वेपर भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको 15.9 फिगर में दिखाया गया है। ठीक, तो 15.9 फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, कंपोजिशन ऑफ एयर दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने भाग में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, उसके बाद ये ऑक्सीजन वाला टुकड़ा दिख रहा है, उसके बाद ये अदर गैसेस हैं, और इसमें क्या शामिल है, हमारे वाटर वेपर भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा आ चुका है नया टॉपिक 15.3। ठीक है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लेंथ इन वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो इस टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, हमारा जो पार्ट आएगा, ठीक है, पार्ट जो आएगा हमारा सेकंड, उसमें कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी तो फटाफट एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर जाना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगी तो बुरा कमेंट कीजिए, बट आप कमेंट करके जरूर जाइए। और जिस सभी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाला आगे का नोटिफिकेशन आपको सर्च ना करना पड़े और डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके। ठीक है,
चलिए इतना सब हमारा कवर हो गया। बाकी हमारा जो 15 पॉइंट थर्ड टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मैं गौतम सर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।